नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के दशम पाठ दीनबंधु श्री नायर का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। तो पाषाणी कन्या से यह पाठ लिया गया है जिसका संस्कृत अनुवाद किया गया है, अर्थात उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रशेखर दास वर्मा उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है पाषाणी कन्या। तो पाषाणी कन्या का जो संस्कृत अनुवाद किया गया है उससे यह पाठ लिया गया है। दीनबंधु श्री नायर है नामक पाठ। इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास हैं। तो चंद्रशेखर दास वर्मा तो है पाषाणी कन्या के लेखक जिन्होंने उड़िया भाषा में लिखी, और उस पाषाणी कन्या का संस्कृत अनुवाद जिन्होंने किया वो है डॉक्टर नारायण दास। तो अनुवादक हैं या उड़िया भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर नारायण दास। इस कथा के नायक श्री नायर का पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ। इसमें हम दीनबंधु श्री नायर के बारे में पढ़ेंगे और जिनका पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ था। श्री नायर ने अपनी कर्म दक्षता होता है कार्य में चतुराई, कुशलता, तो उनके कर्मों की कुशलता, दाक्षिण्य का अर्थ था दया और सेवा मनोवृत्ति, अर्थात जो भी उनका कार्य था, दायित्व था, उसमें पूरे मन को लगाकर कार्य करना। तो सेवा मनोवृत्ति से समाज में आदर्श स्थापित किया है। तो दीनबंधु की कर्म दक्षता, दाक्षिण्य और सेवा मनोवृत्ति ने हम सबके लिए एक आदर्श स्थापित किया है। वह प्रतिमास अपने वेतन का आधा से अधिक भाग केरल में स्थापित अनाथ आश्रम को भेजते हैं। प्रस्तुत कथा में श्री नायर का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित है। श्री नायर है केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायर है, ये नाम है दीनबंधु श्री नायर का। तो श्री नायर है हो गया श्री नायर केंद्र सर्वकारतः, केंद्र सरकार से, श्री नायर केंद्र सरकार से स्थानांतरण से या स्थानांतरण के द्वारा यानी कि उनकी बदली होने के कारण आगत्य आकर, यहाँ ले प्रत्यय है आगत्य में कर अर्थ में। तो श्री नायर केंद्र सरकार से स्थानांतरण के कारण आगत्य आकर उड़ीसा सरकार से हो गया उड़ीसा सरकार के, सर्वकारस्य का अर्थ हो गया सरकार के, अधीन उड़ीसा सरकार के अधीन प्रायः वर्ष त्रयेभ्यः 3 वर्ष तक कार्य करते हैं। श्री नायर केंद्र सरकार से स्थानांतरण के कारण आकर उड़ीसा सरकार के अधीन 3 वर्ष तक कार्य करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उनका स्थानांतरण करने के कारण वो उड़ीसा सरकार के अधीन 3 साल तक कार्य करते हैं। तथाप्य तस्मिन का विच्छेद हो जाएगा तथापि, तथाप्यस्मिन है, तथापि और अस्मिन हो जाएगा यहाँ पे, तथापि धन अस्मिन, तथापि फिर भी अस्मिन इस वर्ष त्रयात्मक के 3 वर्ष के कालखंड में या समय में, इन 3 वर्षों के समय में एक बार भी स्वराज्यम अपने राज्य केरलम प्रति केरल गमनाय जाने की इच्छा न प्रकट नहीं की। इन 3 वर्ष के कालखंड में उन्होंने एक बार भी अपने राज्य केरल जाने की इच्छा प्रकट नहीं किया था। 3 साल तक वो उड़ीसा सरकार के अधीन कार्य करते हुए वहीं रहे, अर्थात कभी केरल नहीं गए। स्वल्प भाषी तक कम बोलने वाला, कम बोलने वाला या मित भाषी भी कह सकते हैं इसको हम। तो वो स्वल्प भाषी थे। अतः इसलिए तस्य उनकी मन की कथा और मनोव्यथा, मन की पीड़ा को बोधगम्य नास्ति कोई नहीं जान सकता था। वो स्वल्प भाषी थे इसलिए उनकी कथा और मन की व्यथा बोधगम्य नहीं थी। बोधगम्य होता जानने योग्य, और नास्ति नहीं, जानने योग्य नहीं थी। इसलिए उनकी मन की कथा को और मन की व्यथा को, पीड़ा को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो कम बोलते थे। संतुलित वार्तालाप है, संतुलित का मतलब निश्चित, बंधा हुआ सा। संतुलित वार्तालाप है बातचीत।
यानी कि कम बातचीत करते थे वो। तो संतुलित बातचीत, साक्षात समय आगमनम, साक्षात सही समय समय पर आगमनम आना, कम वार्तालाप या कम बातचीत करना, सभी सही समय पर आना। ततः उसके बाद, इनके कार्यालय में आने के बाद, ततः उसके बाद संचिकासु, संचिका होते हैं रजिस्टर या डायरी, तो संचिकासु संचिकाओं में या डायरियों में मनोनिवेश, मन को लगाना, सही समय पर आकर उसके बाद संचिकाओं में या डायरियों में मन को लगाना। कार्यम समाप्य, और काम समाप्त करके स्वगृहम प्रत्यागमनम च, स्वगृहम अपने घर के प्रतीकार्थ और अपने घर की ओर आगमनम आना, इनके अपने घर वापस लौट जाना। तस्य उसकी उनके वैशिष्ट्य विशेषता आशीत थी, ये उनकी विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी उनकी? कि संतुलित वार्तालाप है, कम बातचीत करते थे, यथा साक्षात समय आगमनम, उचित समय पर आगमन करते थे या आते थे, और तथा उसके बाद संचिकासु मनोनिवेश है, और डायरियों में अपने मन को लगाते थे या मन लगाकर काम करते थे, डायरियों में लीन हो जाते थे। कार्यम समाप्य, और उसके बाद काम पूर्ण करके समाप्त करके स्वगृहम प्रत्यागमन से अपने घर की ओर लौटना उनकी विशेषता थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्टा, तस्य उनके कर्म नैपुण्यम, कर्म निपुणता या कार्य दक्षता या कार्य कुशलता, कर्म दक्षता या कर्म कुशलता को दृष्टा देखकर, ये भी उनके कर्म की दक्षता को या कर्म की चतुराई को देखकर ही ओडिशा सर्वकारस्तम, ओडिशा सर्वकारस्तम का विच्छेद हो जाएगा, ओडिशा सर्वकार है, ओडिशा सरकार ने, तम उसको स्थानांतरण, स्थानांतरण से स्वीकृत्य स्वीकार करके, खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिव पदे, सचिव के पद पर, मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया था। उनकी कर्म दक्षता को देखकर ही उड़ीसा सरकार ने उनके स्थानांतरण को स्वीकार करके उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग में मंत्री का पद दे दिया। गतस्य वर्ष त्रयस्य आकलनात् ज्यायते, गतस्य का अर्थ था पिछले, जो बीत चुके हैं, पिछले वर्ष त्रयस्य 3 वर्षों के आकलनात्, आकलन से या 3 वर्षों के का लेखा जोखा देखने से या 3 वर्ष के ब्यौरे से ज्ञात होता है, जाना जाता है। पिछले 3 वर्ष के का जो हिसाब किताब देखते हैं उससे ज्ञात होता है या जाना जाता है यत कि विभाग से, विभाग का, कौन से विभाग का? खाद्य आपूर्ति विभाग का, खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्य निपुण्यम, कर्म दक्षता 10 गुना वर्धितम, बढ़ गई है। कि 3 वर्षों के, पिछले 3 वर्षों के आकलन से या पिछले 3 वर्षों के हिसाब जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग था उसकी जो कर्म दक्षता थी, उसका जो कार्य की निपुणता थी वो 10 गुना बढ़ गई। पिछले 3 सालों के आकलन से पता चलता है कि विभाग की जो कर्म निपुणता वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई या बेहतर हो गई। खाद्य का था खाद्य सामग्री में, खाद्य सामग्री अर्थात भोजन में, भोज्य पदार्थों में, खाद्य सामग्री में अपमिश्रणम, अपमिश्रण का अर्थ होता है मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट न्यूनीभूतम, कम हो गई। अतः उपभोक्तृणाम अपि अभियोगो नास्ति, अतः का अर्थ इसलिए, उपभोक्तृणाम, उपभोक्तृ होते हैं उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, उपभोक्ताओं का, अभियोग होता है मुकदमा, इसलिए उपभोक्ताओं का भी अभियोग मुकदमा नास्ति नहीं है विभाग से विपक्ष, विभाग के विपक्ष में, अर्थात इस विभाग के विपक्ष में, खाद्य आपूर्ति विभाग के विपक्ष में, विरोध में उपभोक्ताओं का कोई भी मुकदमा नहीं है, क्योंकि मिलावट कम हो गई या मिलावट खत्म हो गई थी, इसलिए उपभोक्ताओं का भी किसी प्रकार का कोई विभाग के विपक्ष में मुकदमा नहीं है। या उपभोक्तृणाम जो शब्द है उसमें तय के नीचे बड़ी री है, बड़ी री जो षष्ठी बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मंत्रिणाम मध्य भी तस्य सुख्याति वर्तते, और मंत्रिणाम मध्य भी, मंत्रियों के मध्य में भी, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनके बीच में भी तस्य उनकी सुख्याति वर्तते, सुख्याति का अर्थ था प्रसिद्धि, सुप्रसिद्धि थी, या मंत्रियों के बीच में भी वो अच्छे खासे प्रसिद्ध थे, उनका यश था। आगे श्रीनायारस्य दायित्व ग्रहण से 1 मासाभ्यंतर, श्रीनायारस्य, श्रीनायार के दायित्व ग्रहण से, दायित्व ग्रहण का अर्थ हो गया पदभार, पदभार ग्रहण करने के 1 मासाभ्यंतर, 1 महीने के अंदर,
श्री नायर के पदभार ग्रहण करने के 1 महीने के अंदर बहुदिनेभ्यः बहुत दिनों से स्थगितानां रुकी हुई या स्थगित विविध समस्यानामपि अनेक समस्याओं का भी समाधानम जातम समाधान हो गया। यानी श्री नायर ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, दायित्व ग्रहण किया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सी समस्याएं जो पहले समय से बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, उनका भी समाधान 1 महीने के अंदर हो गया। स्वकार्यम त्यक्त्वा, अपने कार्य को छोड़कर, अपरस्य दूसरे का, अपरस्य का अर्थ हो गया दूसरे की या दूसरे का, सहकार्य सहयोग या सहायता, दूसरे की सहायता, तस्य उनका परम धर्म था। अपने कार्य को छोड़कर, अपने निजी कार्य को छोड़कर दूसरे की सहायता करना उनका परम धर्म था। सह प्रतिमासम प्रथम दिवसे, सह वे श्री नायर प्रतिमासम हर महीने के प्रथम दिवस से पहले दिन, हर महीने के पहले दिन स्ववेतन से अपने वेतन का अर्धाधिकम भागम, आधे से अधिक भाग, अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरलम प्रेषयति स्म, कहाँ भेजते थे? केरल भेजते थे। अपने वेतन का आधे से अधिक भाग वो केरल भेज देते थे। कश्चित संपर्क है, ये जो शब्द है दोनों कश्चित संपर्क है, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये गलत है। कश्चित संपर्क है, जो शब्द हैं वो आगे आएंगे। तो ये शब्द, ये वाक्य जो है ये यहीं तक है कि वो प्रति महीने के पहले दिन अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेज देते थे। तेन अनुमीयते, तेन इससे अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि तस्य उसका राज्य सह, उस राज्य के साथ अस्ति है कश्चित कोई संपर्क। वो आधे से अधिक भाग अपने वेतन का केरल भेज देते थे। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि उसका अर्थात श्री नायर का केरल राज्य के साथ कोई संपर्क है। कानिचन मलयालम भाषायाः संवाद पत्राणि अतिरिच्य, कानिचन का अर्थ है कुछ मलयालम भाषायाः, मलयालम भाषा के संवाद पत्राणि, संवाद पत्रों को अतिरिक्त छोड़कर, कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों को छोड़कर या इनके अतिरिक्त कदापि कभी भी तस्य नामना, उनके नाम से अर्थात दीनबंधु श्री नायर के नाम से किमपि पत्रम, कोई भी पत्र आगतम आया हो इति, ऐसा कोई भी कदापि कभी भी न जानाति, नहीं जानता। अर्थात उनके पास जो पत्र आते थे वो केवल मलयालम भाषा के संवाद पत्र ही आते थे। तो कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त कभी भी उनके नाम से कोई भी पत्र आया हो ऐसा कोई नहीं जानता। अर्थात कभी भी उनके नाम से कोई पत्र, संवाद पत्रों के अतिरिक्त कोई भी पत्र उनके पास नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही।